We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव भी जुड़ रहे हैं। तो रामदेव जी, पहले तो आपको बधाई, स्वागत तो है ही, बधाई, क्योंकि ये हर देशवासी के लिए गर्व का पल है। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? रोहित जी, राष्ट्र हित और राष्ट्र धर्म क्या होता है और एक मजबूत राष्ट्र के नागरिक होने का गौरव क्या होता है, वो गौरव देश के प्रधानमंत्री ने 150 करोड़ लोगों को दिया है। हमें अपनी सेनाओं पर फक्र है, देश के प्रधानमंत्री पर, देश के गृह मंत्री और देश के रक्षा मंत्री अमित शाह जी और राजनाथ जी पर हमें गर्व है, और तीन सेनाओं की कमांड जिनके हाथों में ऐसे हमारे देश के राष्ट्रपति जी पर हमें गर्व है। और गर्व है हमें इस बात पर कि पाकिस्तान जो एक तरह से आतंकिस्तान बन चुका था, वहां के जिहादी जनरल और वहां के जाहिल नेताओं ने उस देश को नर्क बना दिया था, और उस देश में चारों तरफ त्राहिमाम, चाहे वो पख्तून हैं, चाहे बलूच हैं, चाहे पीओके के लोग हैं। अभी तो पंजाब और सिंध में भी आपने देखा है कि किस तरह से वहां पर इमरजेंसी लागू कर दी है। चारों तरफ से पाकिस्तान जल रहा है और सदियां याद रखेंगे। और यदि आगे से, जो अभी थोड़े दिन पहले रोज एटम बम की धमकी दे रहे थे वहां के कुछ सिरफिरे नेता, अब वो सब अपने प्राणों की भीख मांग रहे हैं कि आगे से भारत यदि कुछ ना करे तो हम जो है कुछ नहीं करेंगे। अरे कुछ इनकी अकल मारी गई, बुद्धि मारी गई, लेकिन इनके ऊपर कभी भरोसा नहीं करना। अभी जो प्रारंभ किया है हमने, अब मुझे लगता है इसको अंजाम तक पहुंचाने की जरूरत है, और पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह करके, खास करके वहां के आतंकियों को, सेना को, और वहां के पूरे जाहिल नेताओं को, वहां के आम नागरिकों को भी उनकी सुरक्षा के लिए अब भारत को ही पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा तो भारत का ही है, पैदा तो हमसे ही हुआ है 1947 में। इसलिए उस मुल्क की भी सुरक्षा की, उस मुल्क की भी शांति की जिम्मेदारी अब हमारी बन जाएगी, मुझे लगता है। और वहां की सेना के जो अच्छे सैनिक कुछ आना चाहेंगे, उनको भारत में सम्मिलित करके अब कराची और लाहौर तक तिरंगा गाड़ देना चाहिए। उसका समय आ गया है मेरे भाई रोहित जी। बाबा, आपने तो सीधा सीधा अपने वापस अखंड भारत के सपने को सामने रख दिया, और ऐसे बदमाश बच्चे का कान पकड़कर छड़ी लगाकर सीधा करने का फॉर्मूला भी बता दिया। लेकिन बाबा, ये पहली बार है, एक बात तो है, इस अदम में साहस पे पहले मैं बात करूंगा, ये पहली पीओके में तो घुस के स्ट्राइक हुआ, लेकिन पाकिस्तान में घुसकर ऑन द स्पॉट टारगेट हिट करना, ये पराक्रम है हमारे वायु वीरों का। और ये भी 100 किलोमीटर अंदर तक जा करके, रोहित रंजन जी, ये बड़ी बात है ना। बिल्कुल। तो लोग कहते थे चलो भाई, जो थोड़ा सी जो सीमाओं के नजदीक में जो आतंकियों के कैंप चल रहे हैं, वहां तो हम जो है अपना टारगेट सेट कर लेंगे बिना किसी त्रुटि के। 100 किलोमीटर अंदर तक हम टारगेट कर सकते हैं। 100 किलोमीटर ने पूरे पाकिस्तान को हम टारगेट कर सकते हैं, उसकी सीमाओं में घुसे बिना, भारत में बैठे बैठे, बिना एटमी हमले के। उनके टारगेटेड जो निशाने हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया हुआ है, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम किया हुआ है। आप देखो, तीन चीजें कितनी खतरनाक हैं। एक तो वो लोग अपनी मस्जिदों को, अपने मरकज को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को, कुरान को बदनाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी तक वहां पर मिडिल क्लास पैदा नहीं हो सका है। कुछ चंद मुट्ठी भर जो ताकतवर लोग हैं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक तरह से एकाधिकार कायम किया हुआ है। और ये जो हम पहले पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन सुनते थे, वहां तो आर्मी कॉलोनाइजेशन चल रहा है। और तीसरी बात यह है कि इन पापी वहां की सेना, पापी वहां के नेता और आतंकी, इनके बीच में वहां की जनता पिस रही है। मुझे लगता है वो सारी जनता आज पाकिस्तान की खुश होगी, वो सारे हिंदुस्तान के लिए प्रार्थनाएं, दुआएं कर रही होगी कि जल्दी नरेंद्र मोदी जी आओ, हमें बचाओ। तो मुझे लगता है कहीं चारों तरफ वहां पर पूरे पाकिस्तान में लोग तिरंगा लेकर के ना खड़ा हो जाए और वो अपने आजादी की मांग करने लगे इस रूप में कि हमें वापस अपने पिता के साथ मिला लो। ये हालात भी बन सकते हैं कि चारों तरफ पाकिस्तान में बगावत हो जाए, हर लोग वो अपने हाथों में तिरंगा लेकर के खड़े हो जाए।
ये तो पाकिस्तान के झंडे में मसूद अजहर को वहां पर लेकर के जा रहे उसका जनाजा। बाबा ये बात जो आप कह रहे हैं ना, मैं एक बात और बता दूं, पाकिस्तान की आवाम में वहाँ के सेना के खिलाफ नाराज़गी है, ये तो दिख रहा है। लेकिन हमारे देश में भी कुछ ऐसे हैं जो झंडा उठा के तुरंत बुलंद होते हैं, उनको जीत में नहीं जंग में विभीषिका नज़र आ रही है। भाई हमारे 26 लोगों को मार दिया, बेगुनाह लोगों को घर में घुसकर आतंकियों ने, बार बार ये हमला करते हैं, इनको सबक कैसे सिखाया जाए? अगर जंग में विभीषिका है तो क्या करें, बख्श दे क्या इनको? ऐसा है, ये मैंने पहले सुना था कि पाकिस्तान में जिहादी तैयार होते हैं, मसूद अजहर और तमाम तरह के मौलाना वहाँ बहुत तरह के हिस्से फिरे, लेकिन हिंदुस्तान के राजनीतिक पार्टियों में भी जिहादी हैं, वहाँ पर भी जो आतंकवादी हैं, वहाँ पर भी आत्मघाती हैं, सोसाइडियल बॉम्बर, सुसाइड बॉम्बर, आत्मघाती। हाँ, तो ये आत्मघाती जिहादी ये जो राजनीतिक पार्टियों में है, इनका भी मुझे लगता है मोक्ष का वक्त आ गया है। हाँ, सुसाइड बॉम्बर। तो ये राजनीतिक पार्टियों को भी अब इनकी पहचान कर लेनी चाहिए, नहीं तो राजनीतिक पार्टियां भी खत्म हो जाएंगी। सबसे समझदारी का काम इस पहलगाम के बाद यदि किसी ने किया तो ओवैसी ने किया। उसने कहा पाकिस्तान में घुस के मारो। मुझे लगता है आज ओवैसी जश्न मनाएगा। अब उसके बाद वैसे उसकी पाकिस्तान के मुसलमानों में पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। पहले ओवैसी के बड़े वीडियो चलाया करते थे पाकिस्तान में, लेकिन काम अच्छा किया। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये मति बनी रहनी चाहिए, नहीं तो कई बार फिर एक बार सन्मति आती है, फिर दुर्मति हो जाती है, विनाशकारी। बाबा वीडियो तो आज दिवाली के मिल रहे हैं जो भारत मनाकर आया पाकिस्तान में। अब ऐसा क्या लगता है कि आज अगर ये एक झलक है, क्योंकि देखिए ये मुझे लग रहा है कि अभी तो बदला पूरा करने की तरफ बढ़े हम, और एक बात तो बता दिया कि अगर ऐसी हरकत करोगे घर में घुसेंगे। अभी और भी टारगेट होने चाहिए क्या? एक साथ बन रहे और घर में, हाँ अभी और टारगेट होनी चाहिए, जब तक पूरी तरह से आतंकियों के ठिकाने तबाह ना हो जाएं, जब तक वहां की सेना सरेंडर ना कर दे। अभी तो ऐसे कहा गया ना, हमने अभी सेना को टारगेट नहीं किया है, यही तो बोला ना, ये तो नहीं कहा ना नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है वहां की सेना को भी सरेंडर कराना चाहिए और आतंकवादियों का तो पूरा मोक्ष ही कर देना चाहिए। और वहां के ये जो जाहिल नेता है ना, इनका 2-4 बम पटाखे उन पर भी छोड़ने चाहिए, जो रोज आइटम बम का नाम लेकर के हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दिया करते थे। अब इन सब का सफाया कर देना चाहिए। और ये भारत के 150 करोड़ जनता की मांग है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि हम तो हर पल योग धर्म के साथ राष्ट्र धर्म को जीने वाले हैं और ये गाते हैं, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्र भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए। ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए। और एक हो रहा है पूरा हिंदुस्तान, एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले। तेज पुंज हम बढ़े तमस चीरते हुए, ये धड़कने श्वास हो मातृभूमि के लिए। तो आप ये जो दिवाली और के पटाखे जैसे एकदम ज्वालामुखी जैसे दिखा रहे हो ना, ये देख करके जो छाती धधकती थी ना, आज उसको शांति मिली है कि आज अच्छा काम हुआ है। बाबा बस आखिर में अब ये शांति मिल गई है, तो ये बदले हुए भारत के बारे में बता दीजिए, ताकि एलओसी तो छोड़िए एलएसी तक भी संदेश चला जाए कि ये वो भारत नहीं है, ये भारत घर में घुसकर मारता है। अब भारत घुस करके ही नहीं मारता, भारत में रह करके पूरे पाकिस्तान के सारे नापाक इरादों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। और भारत एक अब संप्रभुता संपन्न ऐसा शक्तिशाली, एक जिसको विश्व गुरु भारत कहते थे ना, वो सुपर पावर भारत अब पूरी दुनिया ने देख लिया है। अब अमेरिका से
चाइना से या मैं कहूं कि यूरोप के किसी भी देश से, रसिया से, हम किसी भी देश से कम नहीं हैं। अब मुझे लगता है इजराइल के बाद भारत के उदाहरण पूरी दुनिया में दिए जाने लगेंगे कि कैसे दुश्मन की सरजमी पर घुस करके उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। इजराइल के बाद अब भारत के एग्जाम्पल दुनिया में दिए जाएंगे। भारत की सेनाओं की वीरता और पराक्रम के इतिहास के किस्से, उनके केस स्टडियां पूरी दुनिया के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाया करेंगे। पूरी दुनिया की सेनाओं को के लिए प्रेरणा बनेगी भारत की सेना। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। और ये वाकई हर देशवासी के लिए गर्व का पल है और इन तस्वीरों से हमारा सीना और ज़्यादा चौड़ा हो रहा है कि देखिए किस तरह से आतंकियों को, आतंक के उन ठिकानों को हमने तबाह किया। बाबा रामदेव से हम बात कर रहे थे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।